वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अगर तुम सच्चे हो डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन हिडन इमोशंस और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं करंट पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकता हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं एक्स के लिए देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आप किसी के लिए भी देख सकते हो, मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, किसी पे आपको क्रश है, कोई आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई आपको अचानक छोड़ के चला गया है, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह टैरो कार्ड्स शफल करके निकाल लिए गए हैं। और जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी तो आज आसानी से टैरो कार्ड्स नहीं आ रहे थे। मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए रिकॉर्डिंग को दोबारा सेट करते हुए, फिर से यूनिवर्स और डिवाइन को पूछते हुए कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए टैरो कार्ड रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। मुझे जानकारी में सटीकता और एक अच्छी गाइडेंस दी जाए, लेकिन कार्ड्स बहुत ही कम आ रहे थे जबकि इतनी सारी ऑडियंस है। तो क्लैरिफायर्स काफ़ी निकले हैं जो ये दिखाते हैं कि जिस किसी भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में उलझे हुए हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस घूम रहे हैं, विकल्प। ये विकल्प हो सकता है कि उनको ऑफ़र बहुत आ रही है, मतलब उनकी जो चेक लिस्ट है अपने पार्टनर को लेकर वो आपसे तो मिलती है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले और उनको अपना बनाने के लिए काफ़ी लोग मशक्क़त कर रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन का भी ध्यान आपके ऊपर कभी आता है, कभी चला जाता है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं बता रहे, कोई रिलेशन छुपा रहे हो, कोई लाइफ की सिचुएशन छुपा रहे हो, कोई सच्चाई है जो इन्होंने आज तक आपसे छुपा कर रखी है। हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, इनकी फैमिली हो और ये उनसे दूर किसी शहर में रहते हों या टाउन में रहते हों और आपको खुलकर ना बता रहे हों। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में स्टक है। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं उसमें थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी बहुत सारे निकले हैं। जिन लोगों को थर्ड पार्टी वीडियोस देखने हैं वो चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को सुन लेना। और जिनको नहीं मालूम कि थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान, कोई तीसरी सिचुएशन, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो पार्टनर की बुरी आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, किसी चीज़ की उनको लत लगी हुई है, जैसे वो एक से ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद करते हैं और आप हो कि आप चाहते हो कि वो केवल आपके साथ रिलेशन में है तो वो आपके बनकर रहे। और क्या दिख रहा है मुझे, एक तो पेशेंस की कमी नज़र आ रही है।
कुछ लोगों के पार्टनर में सब्र खत्म हो गया है। रिश्ते को ठीक कैसे करना है, अपनी तरफ से वो क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं, किस तरह वो इस रिलेशन पे ध्यान दे सकते हैं और माहौल को कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, रोमांटिक बना सकते हैं, फ्रेंडली बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं या फिर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे पार्टनर। अभी उनका मन कर रहा है कि ये रिलेशन जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। उन्हें पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, शायद इसलिए भी वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, मतलब इसमें मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा। शायद हो सकता है कि आपको सुनकर बुरा ज़रूर लगे, लेकिन पार्टनर कहीं और बढ़ चुके हैं, मतलब उनकी कहीं और शादी हो गई है या कहीं और उनकी सगाई हो गई है या कहीं और उनकी शादी की बात चल रही है, तभी मुझे उनका इतना इंटरेस्ट आपकी तरफ नहीं दिख रहा। और एक और बात गाइस, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब भी जनरल रीडिंग यूट्यूब पे दी जाती है और कलेक्टिव रीडिंग दी जाती है तो उसमें लाखों लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ अलग है। कुछ लोग ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं जो पहले से तलाकशुदा या शादीशुदा है। कुछ लोग ऐसे लोग से प्यार कर रहे हैं जो किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में रहता है। कुछ लोग ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं जो उनसे उम्र में छोटा है या फिर उम्र में बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन, कल्चर से आते हों। तो सबके लिए कुछ ना कुछ आंसर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपके रिलेशन पे पॉज दिख रहा है मुझे, जैसे कोई रुकावट है। कुछ आपको भी कहा जा रहा है कि आप अभी भी जल्दबाजी करने की बजाय चीज़ों को हल्का छोड़ दें। मतलब जैसा चल रहा है अभी रिलेशनशिप, उसमें कोई तेज़ी ना दिखाएं कि मुझे 3 दिन में उनका कॉल आना चाहिए या मुझे 10 दिन में उनसे बात हो जानी चाहिए या मुझे बस जानना ही जानना है कि वो मुझसे चाहते क्या है। कुछ कलर्स हैं जिनको आप ज़रूर अपनी लाइफ में यूज़ करिएगा, इसका आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक तो आपका मूड अच्छा रहेगा, दूसरी बात ये कलर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को कम करेंगे, तीसरी बात ये कलर आपकी ज़िंदगी में रुकावटों को, परेशानियों को और चुनौतियों को लड़ने के लिए वो हिम्मत आप में देंगे, वो साहस देंगे कि आप देखोगे कि हाँ प्रॉब्लम तो पहले भी थी, लेकिन अब जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं खुद को डील कर पा रहा हूँ या डील कर पा रही हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस गजब का हो जाएगा। कलर कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको सफ़ेद रंग यूज़ करना है सबको, चाहे पसंद है आपको या नहीं पसंद है। क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता। देखो, दवाई कड़वी होती है, हमें खानी पड़ती है अपनी बीमारी के लिए, चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे। डॉक्टर के पास जाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही ये कलर यूज़ करना है आपको, सफ़ेद। दूसरा आपको कलर यूज़ करना है लाइट ग्रीन कलर, हल्का हरा रंग। डार्क ग्रीन भी कर सकते हो। और जैसे पेड़ पौधों के रंग होते हैं हरे, अब पेड़ में भी कितने रंग आते हैं। एक हल्के रंग का कोई पेड़ होगा, जिस तरह का पैरेट कलर होता है, तोते का रंग होता है, वो रंग आपको यूज़ करना है। मेहंदी कलर यूज़ कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लाइट कलर ग्रीन की तरफ कार्ड निकल कर आया है। तीसरा कलर यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है
वो कलर है येलो कलर। पीला रंग यूज़ करना है। ये पीला रंग आप अपने किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हो, खाने पीने की वस्तुओं में। इन पीले रंग के फल और सब्जियां खानी इस्तेमाल करो। पीले रंग के कपड़े पहनना इस्तेमाल करो। पीले रंग का हल्दी का तिलक माथे पे लगाना या ज़बान पे हल्दी रखना। जैसे ज़बान पे भी आप हल्का सा हल्दी का तिलक टच कर सकते हो, लेकिन ये दिन में आपको ज़्यादा जो असर इसका देखने को मिलेगा वो सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर करो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नहाते नहीं हैं और कुल्ली नहीं करते हैं, मतलब ब्रश वगैरह नहीं करते हैं और सीधा ही तिलक माथे पे लगा लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों के लिए आपको फ्रेश होकर ही ये काम करना है। कपड़े तो आप रोज़ पहन सकते हो। ऑफिस जाते हो तो पीले रंग का रुमाल रख सकते हो, पीले रंग की डायरी या नोटबुक रख सकते हो, पीले रंग का स्केच पेन रख सकते हो या पीले रंग का वॉलेट रख सकते हो। पीले रंग का आप वाटर बॉटल, टिफ़न या पीले रंग के घर में ही बेडशीट पे डेली सो सकते हो। ये 3 रंग आपको ज़रूर इस्तेमाल करने हैं सभी को। सफ़ेद भी करना है। सफ़ेद के साथ आपको हल्का हरा और पीला। और क्या दिख रहा है? ये जो मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ, ये जनरल रेमेडीज़ हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा देंगी। इससे न केवल प्यार, सेहत, रिलेशनशिप के अलावा आपका करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी। घर में शांति, सुख का माहौल बनेगा। लोगों के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, लाइफ को खुल के जी पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी कि आज मैंने ये किया तो मुझे दूसरे दिन या तीसरे दिन इसका रिज़ल्ट आ जाए। कम से कम आपको ये 1 महीना करना है डेली। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांस मछली खाते हैं, वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई आप पर बुरा असर नहीं होगा। बाकी आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो है इनका डिमांडिंग नेचर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, घूमना है, एंजॉय करना है। और आपको लगेगा कि रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन निकालने की बजाय इन्हें मस्ती मजाक सूझ रहा है। मतलब आप चाहते हो कि ये आपको सीधे तौर पे बोलें कि कमिटमेंट के लिए ये रेडी है। आप प्ले अराउंड नहीं चाहते, आप फ्लर्टिंग नहीं चाहते, आप टाइम पास नहीं चाहते, आप किसी तरह का ऐसा रिलेशन नहीं चाहते जिसमें आपको अपनी वैल्यू पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हो। और इनका जो मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल आपसे ऑपोजिट एनर्जी में है। कुछ क्लैशेस हो सकते हैं ईगो को लेकर, फाइनेंशियल एंड पास्ट के कुछ अनसॉल्व्ड कर्मास या कुछ इश्यूज वो सरफेस पे आ सकते हैं, उनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटर है लेट इट गो, लेट इट रिलीज एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइम। और भी काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझे। जिन लोगों के पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को अभी तक नहीं छोड़ा है तो अभी वो छोड़ते हुए दिख भी नहीं रहे। अभी कम से कम लग रहा है कि 13 से 17 दिन आपके रिलेशन में उठापटक लगी रहेगी। कभी लगेगा कि रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, कभी लगेगा कि यार ये रिलेशन तो ख़त्म ही हो गया है, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है, मैं पार्टनर को नहीं छोड़ने वाला या मैं अपने पर्सन से दूर नहीं रहने वाली। तो आपके स्मॉल जेस्चर्स और टाइनी टाइनी एफर्ट्स आप लगाते रहिए। ये ना सोचें कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर आपका मन है कॉल करने का, कर डालो। मैसेज करने का मन है, भेज डालो। बहुत लोग ना इसमें आ जाते हैं कि मैं ही कॉल करता हूँ, हमेशा मैं ही उसको मैसेज करती हूँ।
हालांकि कई बार मैं रीडिंग में खुद कहती हूँ कि आपको उनके पीछे रनर एनर्जी में या चेजर एनर्जी में नहीं पड़ना, इस साइकिल से बाहर निकलना है। जैसे कभी उनके पीछे भागना, कभी खुद उनको पीछे भगवाना, ऐसा नहीं करना। फ्लो में रहिए। और आने वाले पोर्टल पे, अगले महीने जो पोर्टल खुलेगा उस पे आपको कोई मेजर अवेकनिंग ट्रिगर होने वाली है। तो कोई भी चीज़ अगर ट्रिगर होती है ना, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, लेकिन मेजरली इस बार आपको पॉजिटिव ही कुछ फील होगा अपनी ज़िंदगी में। देन यहाँ पे कुछ क्लैरिफायर्स निकले हैं, जैसे द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, इच्छा तो कोई पूरी होगी आपकी, बहुत वेट कर लिया है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी इज़ ऑन द वे। बहुत जल्दी ये खुशखबरी आपको मिल सकती है, मे बी आने वाले 19 दिनों में या 9 हफ्तों में। अब कहोगे मैम 19 दिन जल्दी थोड़ी होता है। देखिए, किसी के लिए जिसने पिछले 1 साल से इंतज़ार किया हो, 6 महीनों से कोई वेट कर रहा हो, उसके लिए तो अगले 19 दिन भी जल्दी ही है। और कुछ चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। जैसे एक तो आप इस पर्सन को पूरे दिन में 5 बार से ज़्यादा नहीं चेक करोगे। मतलब ऑनलाइन अगर आप इन्हें देखते हो, वीडियो कॉल करते हो, मैसेज भेजते हो, फ़ोन पे आके चेक करते हो इनका सोशल मीडिया, या किसी भी तरह से इनका दोस्त से पूछते हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो आप, तो आपने ये सब नहीं करना, क्योंकि वो कर रहे हैं आपके लिए ये सब। वो आपके पीछे चेसर एनर्जी में आ रहे हैं। आप खुश हो जाओगे कि यार मेरा पर्सन मेरे लिए प्यार में इतना डूब गया है, पागल हो गया है, मैंने सोचा नहीं था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद को कंट्रोल रखना है। मन बहुत करेगा आपको कि यार इसकी आवाज़ सुन लूँ, इसे देख लूँ, इसको प्यार से आई लव यू बोल दूँ, आई एम सॉरी का मैसेज भेज दूँ, इसको मिलने के लिए पूछ लूँ। मन बहुत करेगा, मैं फिर बता रही हूँ, लेकिन यही आपकी परीक्षा होगी। कुछ लोग कंट्रोल नहीं रख पाते और बाद में कहते हैं मैम हमारा रिकन्सिलेशन नहीं हुआ। कहाँ से होगा? शायद यूनिवर्स का यही सबक है जो आपको लेना है, कि अगर अभी तक आप रिलेशनशिप में लोगों को बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आप हमेशा अपना दिल तोड़वा लेते हो। आपके मुझे 2 रिलेशनशिप और कुछ लोगों के तो 3 से 4 रिलेशनशिप इनसे पहले टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये मत कहना मैम ये तो सच नहीं है, हमारा तो इन्हीं के साथ रिलेशन है। मैं टैरो रीडर ऐसी नहीं हूँ। मैं कितने सालों से ज्योतिष भी कर रही हूँ और फेस रीडिंग भी करती हूँ। मेरे पास किसी का फ़ोटो आता है, मैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसके फ़ोटो से बता देती हूँ कि ये इस इंसान की लाइफ स्टोरी चल रही है, ये इंसान इस प्रश्न के लिए मेरे पास आया है। बहुत लोगों को लगता है कि कोई भी आसानी से टैरो रीडर बन जाता है। देखो, टैरो रीडर बनने के लिए ना आपके अंदर ईश्वर की कृपा होनी भी ज़रूरी है। अब एक क्लास में
35-40 बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो 35 और 40 बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे? उनमें से कुछ डॉक्टरी में सिलेक्ट होंगे, कुछ अपना क्लिनिक खोलेंगे, कुछ हो सकता है डॉक्टर ना बन पाए, शायद आगे चलकर वो अपना प्रोफेशन चेंज कर ले, बिजनेस में आ जाए। तो लाइफ ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। इसलिए कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम यूनिवर्स में देते हैं, एनर्जी, थॉट्स, वाइब्रेशन, जो मैनिफेस्ट हम करते हैं वो लौटकर हमारी तरफ आता है। एनीवेज, अब फिर देखते हैं पार्टनर का इंटेंशन, इरादा भी देख लेते हैं। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आजकल आपका नाम, नंबर, आपका जैसी बर्थ डेट है या फ़ोन के लास्ट डिजिट के नंबर हैं, 2 लास्ट डिजिट, वो बार बार नज़र आ रहे हैं। मान लीजिए आपका जन्म तारीख 14 तारीख है, इनको शायद 14 तारीख बहुत दिख रहा हो। इन्होंने टीवी ऑन किया, 14 नंबर वाला चैनल लग गया या 114 लग गया चैनल नंबर। इन्होंने मोबाइल ऑन किया, कोई वीडियो नज़र के सामने आ गया जिसका टाइम 14 हो सकता है कि वो 14 मिनट का वीडियो है, 14 सेकंड का कोई वीडियो या रील आ गया इनके फ़ोन पर, किसी फ्रेंड ने इनको भेज दिया। इन्होंने कोई किताब खोली, 14वें नंबर का पेज खुल गया। या फिर ये कहीं जा रहे हैं, रास्ते में इनके सामने से कोई कार गुजरी, कोई स्कूटर निकला, कोई बाइक निकला, कोई एक्टिवा निकला, कोई ट्रक निकला, उसकी नंबर प्लेट में 14 नंबर हाईलाइट हो रहा है। तो ये कुछ साइन इनको दिख रहे हैं। और ये 14 नंबर अकेला नंबर नहीं है, आपकी बर्थ डेट अलग अलग भी है सबकी। किसी का जन्म तारीख 2 है, किसी का 7 है, किसी का 16 है। तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें दिख रही हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे क्यों। और मेरे सामने ना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो यस का आ रहा है। ये पर्सन ना रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को काबू पा रहे हैं कि यार दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, सामने वाले को ऐसा रखना है कि वो मेरे पीछे आ जाए, वो मुझे मना ले। अंदर से वो तड़प, बेकरारी आपको दिखाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप उनके पीछे भागो। कुछ लोगों में ना मुझे ये रिलेशन सोलमेट भी लग रहा है। आपको आजकल अगर मन कर रहा है ना बहुत रोमांटिक पिक्चरें देखने का, गाने सुनने का, मूवीज़ जाने का, बहुत मन कर रहा है हेडफोन लगा के गाने सुनूं, या बहुत टाइम से आपका अगर मूड अच्छा नहीं जा रहा था तो आपने शायद दोस्तों को मिलना बंद कर दिया होगा, मूवीज़ जाना बंद कर दिया होगा, अपने मनपसंद चीज़ें करना छोड़ दिया होगा। तो अगर आपके अंदर वही दोबारा रिजुविनेशन स्टार्ट हो गया है, खुद को आप रिचार्ज फील कराना चाहते हो। हमारी बैटरी भी लो होती है गाइस। केवल ये डिवाइसेस जो मैन मेड हैं, ये किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए हैं। टेक्नोलॉजी किसका आविष्कार है? इंसान द्वारा किया गया खोज है, आविष्कार है, डिस्कवरी है। तो जब हम डिवाइसेस की बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारी खुद की एनर्जी भी एग्जॉस्ट होती है। माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अभी अलाइनमेंट ज़रूरी है। खुद को पहले अलाइन करो, बैलेंस में लेकर आओ। हरी घास पे नंगे पैर चला करो। पृथ्वी तत्व या भूमि तत्व से अपना स्पर्श करें। बहुत लोग जूते चप्पल पहन के सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऑफिस से घर आएंगे तो भी नंगे पैर नहीं चलेंगे। अगर नंगे पैर चलेंगे भी तो उनके नीचे मार्बल होगा, ग्रेनाइट पत्थर होगा, घरों में टाइल्स लगी होती हैं। तो भूमि तत्व से स्पर्श लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। केवल गांव बचे हैं जहाँ पे भूमि तत्व का स्पर्श लोगों को मिल पा रहा है। तो घर में कोशिश करो
लॉन है तो लॉन में बैठकर चाय कॉफ़ी एक टाइम का खाना वहाँ खा लो। नहीं टाइम या घर में व्यवस्था नहीं है ऐसी, ग्राउंड नहीं है घर में, छोटा सा बगीचा नहीं है, लॉन नहीं है, तो पालती मारकर बैठकर एक समय का भोजन नीचे खाना शुरू करें। फिर देखना लाइफ में ग्राउंडिंग आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी इसको कहते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज हैं पार्टनर के लिए। लव रीडिंग में ना गाइडेंस बहुत आती है। बहुत सारे टैरो रीडर आप लोगों को सिर्फ प्यार 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 इसी के ऊपर भटका के रखते हैं। जड़ नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपकी लाइफ में। पितृदोष के कारण आ रही है, आपका पार्टनर मांगलिक है उसलिए प्रॉब्लम आ रही है, उसके ग्रहों का कोई ऐसा संयोग बना है जो आपके ग्रह से मेल नहीं खा रहा। जैसे उनकी कोई राहु केतु की दशा चल रही है और आपके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, या आपके बुरे ग्रहों की दशा चल रही है और उसके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है। अगर ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक हो आप, नाग दोष है, या कुंडली आपकी श्रापित है या उनकी श्रापित है, या कोई साढ़े साथी अपना पूरा असर दिखा रही है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिंदगी जीने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। चैनल मैसेज देख लेते हैं। मेरे पास इन सभी कुंडली के जो दोष हैं उनका निवारण उपलब्ध है, और टैरो रीडिंग तो मैं देती ही हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ, और मैं जड़ से इलाज करती हूँ। वो वाला इलाज नहीं है कि आप क्रिस्टल पहन लो आपका काम हो जाएगा। ज़िंदगी में क्या एक क्रिस्टल की माला पहन के पूरी लाइफ निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल भी अपना देश काल परिस्थिति के अनुसार रिजल्ट देते हैं। जैसे हर दिन अलग है, सातों दिन अलग है। मंडे ट्यूसडे जैसा नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे जैसा नहीं है। तो क्रिस्टल एक पहन के लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? कभी नहीं होती ऐसी। हाँ, इतना ज़रूर है क्रिस्टल हील करते हैं आपको, लेकिन कुछ समय बाद कई बार क्रिस्टल भी बदलने पड़ते हैं। कि अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन रहे हो प्यार के लिए, हीलिंग के लिए, तो शायद आपको थोड़े टाइम के बाद ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन या कोई क्लियर क्वार्ट्ज की ज़रूरत पड़े। वो उस समय की परिस्थिति और उस समय की एनर्जी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको बताया जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो कि इस वीडियो को देखा, उसने बोला ये पहन लो, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 12 मुखी डाल लो, पार्टनर आ जाएंगे, शादी हो जाएगी। अगर ऐसे होने लगा ना तो दुनिया में कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई गुरु, कोई तांत्रिक, कोई काला जादू काटने वाला नहीं रहेगा। घर घर में पंडित बैठे होंगे आप जैसे। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। चैनल्ड मैसेज देखते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, वो वक्त भी क्या हसीन था जब तुम और मैं साथ में घूमा करते थे, प्यार की बातें करते थे और हमेशा खुश रहते थे। पता नहीं किसकी बुरी नज़र हमारे रिश्ते को लग गई है। एविल आई है आप पर भी, पार्टनर पे भी। नज़र दोष का निवारण करो, उतारो अपनी नज़र, इनकी भी उतारो। इनका नाम लेके, इनका फ़ोटो है आपके पास तो इनके फ़ोटो से नज़र उतारो। बेहतर होगा कि आप और इनका फ़ोटो अगर साथ में हो उसके ऊपर से नज़र उतारो। और ये कितने दिन करना है? कम से कम ये आप अगले 11 दिन रोज़ करिए। शाम के टाइम तो ज़रूर करना है, सुबह कर सके तो और भी बढ़िया है। दिन में 2 बार कर लें डेली, लेकिन शाम वाला नहीं छोड़ना। किसी वजह से अगर आप सुबह को भूल जाते हो तो शाम वाला आपको याद रखना है। तो मुझे ये एक रोमांटिक मैसेज फील हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं वर्कआउट करना, वो चाहते हैं रिश्ते में बने रहना, वो नहीं चाहते आपसे दूर जाना। और अगला चैनल मैसेज है, खामखा तुम हर बात अपने दिल पे लगा लेते हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर इन्होंने किसी वजह से आपको टीज़ कर दिया, हर्ट कर दिया और आपको बुरा लगने लगा है कि यार ये पर्सन तो मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं है, हर्ट करते हैं, तो उन्होंने शायद कोई ऐसी बात बोली होगी जो उन्होंने दिल से नहीं बोली, ऐसी बोल दी और आपको हर्ट हो गई है, आपको चुभ गई है वो बात। तो उस बात को आप निकाल दो माइंड से और दोबारा इनके रीयूनियन करने के लिए आप
कदम बढ़ा सकते हो। तो ये थी गाइज आज की बहुत ही फैंटास्टिक एंड वंडरफुल रीडिंग, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज और एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स के चैनल मैसेज मिले जो आप दोनों के रिश्ते को बेहतर कर रहे हैं। और आज आपको कमेंट में 1111 ट्रू लव ये लिखना है। एंजल नंबर डालोगे 1111 और नीचे लिखोगे सच्चा प्यार। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को आप अगले 5 लोगों तक तो ज़रूर भेजें। बहुत लोग भेज भी रहे हैं, मेरे को बताते हैं वो इंस्टाग्राम पे डीएम करके कि हमने बहुत सारे मैम आपके चैनल पे अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया है, वो भी अब टैरो देखने लगे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लोगों को टैरो से हीलिंग मिलती है। बहुत लोगों को पता नहीं है टैरो हीलिंग देता है आपको। लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, उसको कम करने में सबसे ज़्यादा काम क्या करता है? हीलिंग। आपको कॉन्फिडेंस आता है टैरो सुनकर, आपका हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, मोरल बूस्ट होता है, हिम्मत आती है कि हाँ मैं अकेला इस ज़िंदगी की जंग को नहीं लड़ रहा, मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप प्यार करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो चैनल को, तो कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना और कहना उनको कि तुम टैरो से जुड़ो और फिर देखो लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।